नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। आज था फ्राइडे भैया, 27 अक्टूबर। अब 2 दिन बाद मार्केट आपका खुलेगा। दिन रहेगा मंडे और 30 अक्टूबर की रहेगी अपनी डेट। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज। यहाँ ये बढ़िया हमको फॉल मिला। ये तक हमारी चर्चा हुई थी, रिवर्सल आएगा नहीं आएगा ये हमने देखा था। हम लाइव मार्केट में ही देखेंगे। यहाँ से फिलहाल कोई बाई साइड का सेटअप नहीं है, कुछ हमें नहीं करना है। तो हमने उसी प्रकार से मार्केट को ट्रीट भी किया। ठीक है, एक कैनरा बैंक, इसके रिजल्ट बड़े दमदार आए थे, तो इसको सुबह सुबह मैंने एक ट्रेड आपका ये क्या कहते हैं 9:07 पे डाल दिया था कि 365 को क्रॉस करता है तो 2 से 3 दिन का टारगेट 382 तक का है। तो ये एक ही दिन में आज ही सारा का सारा, पहले मेरे ख्याल में 30-40 मिनट में ये टारगेट अचीव हो गया। हाँ, 9:36 पे ही पहले 15-20 मिनट में टारगेट मिल गया 375। और उसके बाद 382-83 भी देखा था मैंने इसको। चलिए, हाँ, बहरहाल वो मुद्दा नहीं है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर एक चीज़ थी भैया, इम्पोर्टेंस था एक लेवल का 19,225, 19,025। ये मैंने कल भी डिस्कस किया था आपसे। यहाँ से हमने सारे पोजिशनल शॉर्ट को एग्जिट किया। ठीक है, अब दोबारा कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा जब जैसे भी होगा। अब बाई साइड का ट्रेड हमने एक लेने की सोची कि भैया 19,025 क्रॉस हुआ है। ठीक है, 19,025 क्रॉस हुआ है, तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग टाइप रैली आनी चाहिए। बट शॉर्ट कवरिंग टाइप जैसा मार्केट में कुछ हुआ नहीं। ठीक है, और ये अभी काफी, ये गैप अप ओपनिंग नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये लोग बोलेंगे गैप अप, ये गैप अप ओपनिंग नहीं है। गैप अप ओपनिंग ये हायर ओपनिंग है। ठीक है, गैप अप ओपनिंग क्या होगी, चलिए मैं बताता हूँ, 1 मिनट लूंगा। अब गैप अप ओपनिंग होती तब जब निफ्टी इस कैंडल के ऊपर खुलता। ठीक है, और यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाता, उसको बोलते हैं गैप अप ओपनिंग। ठीक है, मतलब जो जो भाव आपने लास्ट डे स्क्रीन पर नहीं देखा, ठीक है, अब वो नीचे की तरफ जितना खुलेगा तो हो जाएगी गैप डाउन ओपनिंग, ऊपर की तरफ जितना खुलेगा उसको बोलेंगे गैप अप ओपनिंग। ठीक है, लास्ट डे के हिसाब से होती है गैप अप गैप। अब ये देखिए, जैसे ये गैप डाउन ओपनिंग थी, क्यों? क्योंकि ये भाव स्क्रीन पे इस वाले दिन नहीं आया। तो गैप अप कब होता? गैप अप होता जब ये जो हाई है इसके ऊपर कभी निफ्टी खुलता, उसको गैप अप ओपनिंग बोला जाता है। ये हायर ओपनिंग है, गैप अप ओपनिंग नहीं है, क्योंकि मार्केट जहां पे खुला वो रेट तो कल स्क्रीन पे देखा था आपने, है ना? हाँ, इसको अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे लेते हैं, जैसे मैं इसको कोई भी और छोटे टाइम फ्रेम पे लेंगे, वहां आपको उस टाइम फ्रेम पे गैप गैप दिख जाएगा। ठीक है, ये आपको 15 मिनट के चार्ट पे गैप दिखेगा, 1 आवर के चार्ट पे गैप दिखेगा। बट ऐसे अगर आप गैप देखेंगे फिर तो भैया 5-5 मिनट के चार्ट पे, 1-1 मिनट के चार्ट पे, 10 मिनट के चार्ट पे भी आपको गैप दिखेंगे, है ना? चलिए, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये कुछ चाल जो थी इस प्रकार की नहीं दिखी कि कुछ बाय कर लिया जाए। और जो 19,200 की सी को मैंने सोचा था, ये 50 के लगभग थी जब यहाँ पे इसने 19,025 को टच किया था। ये लेवल टच करने का मतलब दोस्तों शॉर्ट कवरिंग है। वो भैया पूरे दिन ये 50 के आसपास ही रिंग थी। मार्केट चला गया आपका 19,070 के आसपास, तो ये 55-56 के आसपास ट्रेड कर रही थी ये वाली सी। तो सी के प्राइस बढ़े नहीं, सी के प्राइस बढ़े नहीं, फ्यूचर बाय करने की यहाँ पे हिम्मत है नहीं। तो भैया फिर मतलब जो ये रिवर्सल है इसको इसका फायदा कैसे उठाए? तो अवॉइड ही कर दिया, फिर कुछ नहीं है, हमने 11-12 बजे के लगभग ही सब कुछ अवॉइड कर दिया कि कोई कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, हाँ, लगता तो है अभी मंडे को थोड़ा ऊपर खुलेगा। मंडे को मार्केट लगता तो है ऊपर खुलेगा, बट वो रिस्क ले कौन? कंफर्मेशन है नहीं। अब ये जो यहाँ पे लाइन है, ये पर्टिकुलरली अब सपोर्ट के तरीके से एक्ट करेगी, ये लेवल। ठीक है, ये और इससे पहले यही सपोर्ट की तरह काम करेगा। मतलब 19,000 मोटा मोटा लेवल 19,000 ही है दोस्तों। कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। 19,010 से लेके 19,030 ये निकल रहा है, ज़्यादा मैंने 19,000। ठीक है, तो जो
तेजी करना चाहता है, वैसे लग तो रहा है कि ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक है, पर नीचे की तरफ बाई चांस मिलता है तो ये लेवल नहीं ब्रीच होना चाहिए। तो आप एक बार बाई साइड का सेटअप मंडे को देख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट करने वाले, शॉर्ट का एक ही लेवल है, सेल बिलो 18,950 विद एसएल 19,025 सेम, और इसको पोजिशनल लेने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कम से कम दिसंबर मंथ में नीचे की तरफ हम 18,600, 18,300, इवन बिलो दैट, ये टारगेट मैं सोच रहा हूँ दिमाग में। मात्र 75 पॉइंट का एसएल डाल के थोड़ा पोजिशनल इसको शॉर्ट करने की कोशिश करिएगा निफ्टी को, अगर ऐसा होता है तो। बट फिलहाल मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि थर्सडे के दिन वीकली लो बना है और मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, तो मंडे ओब्लिक ट्यूसडे को ये थोड़ा सा खींच के रख सकता है, ठीक है। पर अगर ऐसा होता है तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का काम करेगा, यही ये जो बॉटम था 19,200 230 का, ठीक है, इसके आसपास। चलिए, ये तो अब मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलरली मंडे को कैसा रहता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगा के देखते हैं, क्लोजिंग बेसिस कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। देखिए, ये जो वेव स्टार्ट हुई है यहाँ से स्टार्ट हुई है, और ये वेव अगर हम यहाँ तक मानते हैं तो अब कॉल कैरी करने वाले जो बुल हैं कि भाई कॉल को कैरी करना है, वो कब करना है, ठीक है। वो तब तक नहीं करना है जब तक आपको इस रिट्रेसमेंट के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती, ठीक है। इस रिट्रेसमेंट के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती, ये लेवल है 19,225 के आसपास, नोट कर लीजिए। जिस दिन निफ्टी, ये 38.2 लिया है मैंने, इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगा, देखिए आज भी जो इसने हाई लगाया है वो डॉट 20, इस पूरी वेव का डॉट 23.6 रिट्रेसमेंट का हाई लगाया है, ठीक है। इसके ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा तो अगला रिट्रेसमेंट इसका ये है 38, मैं इसको राइट साइड में करता हूँ, बाय डिफॉल्ट इसे राइट साइड में कैसे आते हैं यार, हमेशा इसको इधर जाना ही पड़ता है, ये आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ तक एंटिसिपेट कर रहा हूँ मैं, अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ से डाउनवर्ड मूवमेंट, ये फिलहाल मेरे दिमाग में व्यू बना हुआ है, और ये चेंज हो जाएगा जिस दिन हम इस भाव के ऊपर क्लोज कर देंगे, ठीक है। इस भाव के ऊपर मतलब 19,225, ये आप लेवल नोट कर लीजिए। इसके ऊपर क्लोजिंग आने का मतलब है कि सेल साइड जो मैं 18,600 तक एक बार देख रहा हूँ, वो अब व्यू मेरा नहीं है इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आने से, ठीक है, वो व्यू नहीं है। और शॉर्ट कब बनाना है, कैसे करना है, एक बार तो इसके आसपास बनेगा ही भाई। अगर आपको बाई चांस 19,180, 19,200 इसके आसपास दिखता है, तो ये लेवल को शॉर्ट लगा के, क्योंकि ये पूरा रिवर्सल जोन है, जैसे हमने यहाँ पे 61.8% का रिवर्सल जोन निकाला था, क्या निकाला था, 19,883, है ना। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हमने ये वेव का ऊपर की तरफ जब 61.8% रिट्रेसमेंट निकाला था, क्या निकला था, 19,883, तो ये पूरा रिवर्सल जोन था, वहाँ से रिवर्स जो शॉर्ट यहाँ से करने की सोची थी हमने, ठीक है। अब वही सेम प्रकार से आपको, जैसे आपने यहाँ पे ट्रीट किया था, उसी प्रकार से आपको मार्केट को यहाँ ट्रीट करना है। यहाँ से शॉर्ट जरूर लेना है नीचे की तरफ 18,600 मिनिमम, ठीक है। एसएल क्या रहेगा, बहुत छोटा एसएल रहेगा, यहाँ पे भी बहुत छोटा एसएल दिया था 800 के ऊपर, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं 883 का एसएल ले रहे हैं, इवन मैंने 850 बोल दिया था एसएल, वो ट्रिगर भी हो जाए जब भी निकल जाइए। यहाँ पे भी इस जोन में अगर आप शॉर्ट करते हैं, इस दायरे में, इस दायरे में अगर आप शॉर्ट करते हैं तो 19,225, 19,225, ठीक है, यहाँ से नीचे के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये ट्रिगर हो जाता है तो छोटा एसएल है भाई,
फिर आप बाय करिए, फिर आपको 350 400 तक दिखेगा। ठीक है, 350 400 तक दिख सकता है फिर। तो ये है फिलहाल आपके लिए निफ्टी, जो मुझे अभी तक समझ में आ रहा है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फिर ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। मार्केट की देखो लग तो रहा है जिस प्रकार से कैंडल बनेगी ऊपर खुलना चाहिए, पर नहीं खुलता तो सीधी सी बात है भैया, जब जब 18,950 टूटे तो 19,025 का एसएल लगा के शॉर्ट करिए। ठीक है, ऊपर की तरफ आपको कहीं पे 19,150 के ऊपर दिखे तो 19,225 का एसएल लगा के शॉर्ट करिए। बस ये किस प्रकार से मंडे को आपको एक बार सेल पोजीशन लेनी है, क्योंकि ट्रेंड जो है अभी भी डाउनवर्ड है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, हाँ भैया मैं डिस्क्लेमर भी दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, ये जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ, जो भी मैं प्रवचन दे रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। ठीक है, आप इस वीडियो के बेस पे बाई और सेल करते हैं तो आप ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेवार होंगे। मैं मेरा चैनल कहीं से भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप वीडियो देखते हैं उसके लिए सदा सदा आपका आभार रहेगा ज़िंदगी भर। पर भैया ट्रेडिंग अकाउंट आपका, प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, सिमिलर टाइप इसमें भी देख के आपको चलना है। देखिए ये थोड़ा सा हालांकि फिर भी बढ़िया है। एक तो ये लेफ्ट साइड में जब तक है ये मजबूत ही रहेगा। ठीक है, और ये कम से कम हम यहाँ तक एक बार देख सकते हैं 43,200 के आसपास तक। ठीक है, ये अगर इस जोन के पास मिलता है तो 43,350 का ऐसा लेके इसको भी एक बार शॉर्ट के लिए ट्राई करना है। ठीक है, इसको भी उसी प्रकार से शॉर्ट के लिए ट्राई करना है। इस देखिए ये भैया बहुत दिनों बाद इसके नीचे आए हैं। सॉरी दोस्तों, सॉरी सॉरी, है ना, बहुत मुश्किल से इसने इसको तोड़ा है। एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये भैया रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये जोन इसके रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये एरिया अब तक एक सप्लाई जोन था, यहाँ पे बार बार आके तेजी होती थी, बार बार आके तेजी होती थी, बार बार आके तेजी होती थी। अब यहाँ पे आके मंदी होगी। ठीक है, अब इसको पार करना कोई इतना आसान काम नहीं है। ये आप ड्रॉ करके रखिए, मुझे तो नीचे की लाइन याद है। ठीक है, 19, ये 19 कह रहा हूँ, 43,350। अब बैंक निफ्टी है 100 सवा 100, इसको थोड़ा सा आप बफर भी दे दीजिए। तो ये पूरा जो जोन है, अब यार अब तक सपोर्ट का जोन था। ठीक है, नीचे की जब प्राइस ऊपर, अब नीचे से प्राइस ऊपर जा रहा है तो भैया फिर रिवर्सल का जोन है। ठीक है, और इसको एटलीस्ट एक बार मैं यहाँ तक देख रहा हूँ। रीज़न ये है कि ये एक हेड एंड शोल्डर का भी अगर ब्रेकडाउन का आप टारगेट निकालेंगे तो 41,600 के आसपास आता है। ठीक है, हाँ जिस प्रकार की कैंडल बनी है उस हिसाब से लगता है कि मंडे को भी मार्केट में तेजी हो सकती है, पर वो रिस्क ले कौन, इतना रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों यहाँ से भी। इसमें तो खैर बहुत ही ऊपर है भाई, बहुत मल्टीपल रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी में अच्छा पैसा बनेगा अगर इसको ऊपर से सेल किया जाए, बाय करने की चेष्टा ना करें। यही मेरी सलाह रहेगी, और इस प्रकार से आप इसमें इसको ड्रॉ करके रखें यहाँ पे बस। ठीक है, ये दो कैंडल आपने देखी थी ना दोस्तों, कैप डाउन होके भी ऊपर आ जा रहा था, कैप डाउन होके भी ऊपर। ये जब टूटा नीचे की तरफ तो ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको पार करना अब इतना आसान नहीं है। तो जितना आप मौका मिले यहाँ से भाई दबा के सेल बटन दबाना है फॉर द न्यू लोज बिलो 42,000। ठीक है, छोटा सा एसएल रख लीजिएगा। देखिए 43,350 इसके आसपास से शॉर्ट करिए, 43,500 का एसएल लेके इसको क्रॉस कर लेता है तो फिर 43,800 के आसपास से शॉर्ट करिए, 44,000 को एसएल लेके शॉर्ट जरूर करना है। इस वाली रेंज में शॉर्ट जरूर करना है अगर मिलता है तो।
ठीक है, यही है भाई निफ्टी बैंक निफ्टी फिलहाल। चलिए दोस्तों, बाकी डाउ जोन्स देखते हैं कहाँ क्लोज करता है, हम गिफ्ट निफ्टी कहाँ दिखा रहा है, उसके हिसाब से एक बढ़िया डिटेल एनालिसिस कल सैटरडे को, नहीं तो संडे को मैं आपके लिए बना दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है, किसी प्रकार की गाइडेंस मिल रही है। फिलहाल मार्केट में ग्रिप बनी हुई है तो दिख रहा है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और एंटिसिपेशन सही जा रही है। दुआएं आपकी और भगवान का आशीर्वाद है, और मैंने भी बहुत चेंजेस किए हैं अपनी स्टडी में। ठीक है, जैसे कि आज एक लेवल 19,025, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके ट्रिगर होने का मतलब है कि आज सेलर का दिन नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।